नमस्कार, मैं अजहर रहमानी और आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज। आज हम एक अहम मुद्दे पे चर्चा करने के लिए यहाँ मौजूद है। हमारे साथ सीनियर जजों के लीडर बुलंद अख्तर हाशमी जी भी हैं और हमारी सहयोगी रिया जी भी हैं। और भी कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मुद्दा क्या है जो इस ठंड के मौसम में भी राजनीति को गर्म कर रखा है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। मुद्दा है नीतीश कुमार का एक बार फिर से एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होना जो कई सवाल खड़े करते हैं। पटना से लेकर कश्मीर तक माहौल को फिर से एक बार गर्म कर दिए हैं। तमाम सत्ता जो से जुड़ी हुई पार्टियां जहां उनका बचाव कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम नेता उनके ऊपर हमलावर हो गए हैं। आपने एक तस्वीर देखा होगा जिसमें नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान एक डॉक्टर का नीतीश जी ने, जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उन्होंने उनके हिजाब को बिना बताए चेहरे से हटा दिया। जिसके बाद क्या था, पूरे इलाके में और खास करके राजनीति के गलियारों में हलचल मच गया। हम पूरे मामलों पे जानेंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे साथ जो रिया है, वो क्योंकि महिला भी है, वो इस मामले में अपनी राय रखे। और उसके बाद हमारे साथ जो साथी जुड़े हुए हैं, जदयू के वरिष्ठ लीडर है बुलंद अख्तर हाशमी जी, उनसे भी उनका पक्ष जानेंगे। आखिर वो किस नजरिए से देखते हैं। हमारे कुछ और भी साथी यहाँ हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम भैया जी आपसे जानना चाहेंगे कि नीतीश जी का ये पहला वीडियो नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने कई ऐसे कह सकते हैं कि उनके द्वारा कार्य किए गए हैं जिससे वो सवालों के घेरे में रहे। चाहे सदन के अंदर उनके द्वारा महिलाओं के बारे में जागरूकता को जिस तरह से उन्होंने बताया था, जिसके बाद उनको माफी भी मांगनी पड़ी। और कई ऐसे कार्यक्रम में भी आपने देखे होंगे कि शॉल उड़ाते हुए महिलाओं के साथ जिस तरह की उनकी तस्वीरें आए, एक मुख्यमंत्री पे तो ये शोभा नहीं देता है। जी रिया जी, आप इस मामले में अपनी राय रखें, आखिर क्या लगता है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि मैं देखूं कि पिछले 2 सालों में नीतीश कुमार के द्वारा ऐसी कई बार हरकतें की गई हैं जो कहीं न कहीं सवाल तो उठाते ही हैं। और खासकर जो 15 दिसंबर को हुआ जब नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाँट रहे थे, एक महिला के साथ ऐसा हुआ। खासकर एक मैं भी महिला हूँ और जो नियुक्ति पत्र के दौरान जो देखने को मिला वो काफ़ी शर्मनाक हो सकता है, शर्मनाक है क्योंकि वहाँ काफ़ी लोग मौजूद थे। बिहार के खुद स्वास्थ्य मंत्री भी स्टेज पे मौजूद थे और जब नीतीश कुमार ने ऐसा किया तो वो वहां पे खड़े होकर हंस रहे थे बजाय नीतीश कुमार को रोकने के। वही हम आ जाते हैं कि एक महिला जो अपने घर परिवार से निकलती है, लड़ती है और डॉक्टर बनती है और डॉक्टर बन के उस मुकाम तक हासिल करना चाहती है, लेकिन जब नियुक्ति पत्र बांटा जाता है भरी सभा में उसके साथ ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं वो विचलित हो जाती है। और इसी का कारण आज ये हुआ है कि जो वो डॉक्टर महिला है, उन्होंने ये कह दिया है कि अब वो बिहार छोड़ रही हैं और उन्होंने ये भी कहा कि अब वो जो नियुक्ति पत्र बाँटा गया था, वो अब इस नौकरी को नहीं करेंगे और वापस वो कोलकाता जा रही हैं। उन्होंने सबसे पहले जब उनके साथ ये वाकया हुआ, तो अपने भाई से बात की। भाई से बात करने के बाद उन्होंने सारी वाकया को बताया। घरवालों का कहना है कि वो पूरी तरह से विचलित नज़र आ रही थी, रो रही थी। हमने काफ़ी समझाया कि वो नौकरी ना छोड़े, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं क्योंकि एक महिला के आबरू के साथ ऐसा हुआ है, तो कहीं न कहीं वो अपने आप में एक शर्म की बात नज़र आ रही। ये जो आज आप डिबेट कर रहे हैं जिस मुद्दे पर, उस मुद्दे में वो लड़की और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उम्र को देखिए। वो कम से कम बेटी नहीं तो पोती के बराबर होगी। वो उनकी कोई ऐसी नीयत नहीं थी, गलत नीयत नहीं थी कि वो जो है सो निकाब हटा के कुछ भी करे। हो सकता है कि उसके नाम से उनको कुछ कंफ्यूजन हुआ हो, मेल फीमेल का कुछ मामला हो, या मुख्यमंत्री जो दे रहे थे तो वो पूरा जो है सो देखना चाह रहे थे कि ये डॉक्टर जो है जो जॉब में जा रही है वो किस तरह से इलाज करेगी नहीं करेगी। तो फेस जो होता है हर आदमी का एक इंडेक्स होता है। हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री के दिमाग में ये आया हो। और आप जान लीजिए कि जिस उम्र से वो गुजर रहे हैं, अगर उन्होंने कोई हटा दिया तो उस लड़की को इतना जो है सो उत्तेजित नहीं होना चाहिए था। वहां पर उसने सुना है कि उसने नौकरी भी जो सो लेने से इनकार कर दिया। शायद वो बंगाल की कलकत्ते की वो लड़की थी। इसलिए विरोधियों ने जो इस बात को लेकर के इतना हो हंगामा मचाया है, उनको तो मुद्दा चाहिए था
कोई ना कोई मुद्दा जैसो उनको मिलना चाहिए था और ये मुद्दे को उछाले। हालांकि कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जिस उम्र से गुजर रहे हैं, उनके अंदर जो भी वो उन्होंने किया था, कोई नीयत उनकी खराब नहीं थी या कोई ऐसी बात नहीं थी। वो आकस्मिक या इत्तफाकन इस तरह से ये हो गया है, इसको इसलिए उछालने की जरूरत नहीं है। आज की चर्चा के लिए इतना ही।